कीवर्ड करते हैं हम, ठीक है। कीवर्ड का वॉल्यूम का फॉर्मूला L इंटू बी इंटू एच। एरिया ऑफ 4 बॉल 2 ब्रैकेट में L प्लस बी इंटू एच। एरिया ऑफ 5 बॉल अगर पूछे तो यानी एल बी और लगा दो, यानी एल बी, ठीक है। यानी 4 बॉल के एरिया में एल बी और जोड़ देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। एरिया ऑफ 6 बॉल का तो 2 ब्रैकेट में यानी सरफेस एरिया ऑफ ऑल, ठीक है, ओवरऑल टोटल सरफेस एरिया अगर कहें तो 2 ब्रैकेट में एल बी, ठीक है, प्लस बी एच प्लस एच एल। ऐसे ही बिकड़ का जो है ठीक है, बिकड़ होगी वो क्या होगी, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर हो जाएगी। अगर जो सरफेस एरिया दिया गया है कि, ठीक है, किसका, एक्स वाई जेड, अगर इनका दिया है सरफेसिस का, लगातार सरफेसिस का सरफेस एरिया दिया गया है तो वॉल्यूम हमें निकालना है, तो कैसे, अंडर रूट एक्स वाई जेड कर देंगे, ठीक है। ये ऐसे ही द एरिया, ठीक है, यानी द एरिया ऑफ 3 सरफेस, यानी 3 सरफेस का एरिया दे रहा है ये, ठीक है, ये और ये। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ बॉक्स का हमें चाहिए, तो हम क्या कर देंगे, तीनों का मल्टीप्लाई। ये अगर फॉर्मूला देखेंगे कैसे बना, तो एल बी ये, बी एच ये और एच एल ये, ठीक है। तो एल बी एच ये अंडर रूट, यानी स्क्वायर अगर बनेगा तो ये बाहर निकल आएगा एल बी एच, तो ऐसे हो जाता है, ठीक है। तो अगर हम इनको सॉल्व करेंगे, ठीक है, जैसे हमने इसको तोड़ लिया तो 60 बाहर निकल जाएगा, 36 का 6 निकल जाएगा, 2 ये 36 दूनी 72, यानी 720 हो जाएगा। ऐसे ही द वॉल्यूम ऑफ, देखो वॉल्यूम दे रहा है ये, वॉल्यूम ये दे रहा है, एक सरफेस का एरिया ये दे रहा है, दूसरे सरफेस का एरिया ये दे रहा है, तो एरिया निकालना है हमें अदर सरफेस का, दूसरी एक और सरफेस रहेगी उसका। तो हम कैसे करेंगे, यानी वी इक्वल अगर हम फॉर्मूले याद करना चाहते हैं तो अंडर रूट एक्स वाई जेड होता है, तो इधर ये स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अंडर रूट है वो क्या हो जाएगा, इधर स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर ये अंडर रूट से बाहर निकलने तो ये निकाल लो अंडर रूट से बाहर और इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। तो यानी 15 दूनी 30, 15 चौक 60, ये 12 दूनी, ठीक है, 24, और ये तो कितना होगा 400 हो जाएगा, ठीक है। अंडर रूट है वो क्या, इस दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, 400 हो जाएगा। ऐसे ही ये द लेंथ एंड ब्रेथ, ठीक है, लेंथ ब्रेथ, ठीक है, ऑफ अ रूम, लेंथ इतनी दे रहा है, ब्रेथ ये दे रहा है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रॉड है वो 29 सेंटीमीटर की बन सकती है। तो हमें फॉर्मूला पता है क्या, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर है, वहीं पे लगा दो। 441 2 से 56 ये, ठीक है, दोनों इधर हम स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 29 का 800, ठीक है, 841 और ये दोनों ऐड करेंगे यानी 7 7 9 9 6, यानी 697। अगर हम माइनस कर देंगे इसमें तो कितना हो जाएगा, ठीक है। तो 3 ये है और 43 यानी 44 और ठीक है, और कितने, 2 ये 100 और बचे, यानी 144 किसका हो जाएगा, 12 का, यानी एच कितनी होगी, 12 हो जाएगी हाइट। ऐसे ही ये है, इसमें क्या है, ठीक है, लेंथ ऑफ अ रूम की जो लेंथ है वो कितनी, 21/16 टाइम्स, ठीक है, किसकी है, ब्रेथ से है। तो हमने देखा ये, ठीक है, ये हमने किया 21 यानी हमने ये एल इक्वल क्या है, बी इंटू 21/16 है, ठीक है। और जो बी है वो बी कितनी, एच इंटू 4/3 है, ठीक है। तो हमने कहा आंसर किस में आ रहा है, हमने कि एल में और उसमें आ रहा है। तो हमने कहा एल का फॉर्मूला तो चलो ये है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन सबको एच में करो, फिर एच तो एच में है ही, जी बी भी एच में होगी, लेकिन क्या है एल को भी एच में करो, तो यानी बी से ये बी की वैल्यू इधर पुट कर दो। तो हमने जैसे इसको पुट किया और सॉल्व किया तो कितना हो गई, 7/4 आ गई, 7/4 एच। 7 कितना, 49/16 एच। ऐसे ही ये, ठीक है, 16/3 एच स्क्वायर, यानी एच स्क्वायर अगर हमने इसमें से कॉमन ले लिया और दोनों को सॉल्व किया, ठीक है। और ये 144 है वो इधर भेज दिए, दोनों का क्या अंडर रूट कर दिया, दोनों साइड अंडर रूट कर दिया, स्क्वायर रूट भी बोथ साइड किया, यानी 12L/29 एच आ गया, ठीक है। एक तो तरीका वैसे हो गया, नहीं ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों का ऐसे रेशियो लिया, एक का रेशियो इधर एक का इधर, और जो जगह खाली है वहाँ पे जैसे 16 हमने इधर भर दिया, और ये 4 और 3 था तो 4 इधर आ गए, ठीक है। तो यानी ये 21 ये हो गई, ये 16 है, ये कितनी होगी, 12 ए हो जाएगी। तो हमने कहा एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, एच कितना है 144, एल स्क्वायर कितना है, यानी एल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस,
ठीक है, प्लस एच स्क्वायर, यही तो है। तो हमने सबको सॉल्व किया और यहाँ पे जो ए आएगी वो तो कट ही जाएगी, दोनों में स्क्वायर ही हो रहा है, तो 29/12 आ जाएगा। तो इधर किया तो यानी 12L/29। एक तो तरीका ये भी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ठीक है, ब्रेथ ऑफ क्यूबोर्ड इज, यानी जो ब्रेथ है क्यूबोर्ड की वो कितनी है, ठीक है, इज हाफ ऑफ इट्स लेंथ, यानी ब्रेथ है, ब्रेथ इक्वल, ठीक है, यानी ब्रेथ है वो ब्रेथ के बराबर है L/2 है। एंड इट्स हाइट इज 150, यानी किसकी बात हो रही है, आगे वाली ब्रेथ की बात हो रही है, किसकी, ब्रेथ की बात हो रही है, जो एंड से जुड़ा है। तो यानी जो h है, h क्या है, 1/5 है, यानी 1/5, यानी यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालें तो ये 1, तो यहाँ से अगर रेशियो आ जाएगा LVH का, वो कितना आ जाएगा 2:1 रेशियो, जो नीचे होता है वही रेशियो होता है 5, ठीक है, यानी ये हो गया। तो हमारे पास लेटरल सरफेस एरिया दे रहा है 2 ब्रैकेट में LV+B, ठीक है, L+B/H, यानी अगर हम ये दोनों जोड़ेंगे तो 3A इंटू 5A, ठीक है, तो 5×3 = 15 दूनी 30 ये हो जाएगा। अगर हमने इससे ये कट किया, 0 से 0 कट गई, इधर A² बच जाएगा, 3×3 3 × 12 3 × 12, यानी A की वैल्यू हो गई 12, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए ना, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम अगर हम निकालेंगे तो यानी 10 AQ हो जाएगा, कितना, 10 AQ, ठीक है, यानी 10 AQ हो जाएगा। तो 12 का कितना है, 17 28 इंटू, ठीक है, 17 इंटू 10 हो जाएगा, 17 इंटू 10, ठीक है। तो यानी ऐसे भी हो जाएगा। तो यानी यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है, यानी इन तीनों का मल्टीप्लाई कर लिया और Q निकालना है इसका, A का, ठीक है। इसके बाद द सम, यानी सम ऑफ लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, लेंथ ब्रेथ हाइट का जो सम दे रहा है वो 38 दे रहा है। लेंथ ऑफ, ठीक है, डायगोनल, यानी लेंथ ऑफ डायगोनल ले रहा है, लंबाई डायगोनल की वो कितनी दे रहा है, ठीक है, 22 दे रहा है। तो सरफेस एरिया ऑफ कीबोर्ड का सरफेस एरिया हमें चाहिए, तो हमें पता है LVH, तो हम दोनों साइड हमने होल स्क्वायर कर लिया, क्या कर लिया, होल स्क्वायर, यानी L² + B² + H² प्लस, ठीक है, प्लस 2AB + 2BC, यानी 2 कॉमन ले लिया इनने, और यानी L² + B² H² तो क्या है, डायगोनली तो है, तो यानी 22 इधर रख दिया, ठीक है। 22 क्या किया, यानी ये इसका अंडर रूट होता है, क्या होता है, अंडर रूट होता है भैया, ठीक है, यानी अंडर रूट उसके बराबर होता है, अंडर रूट। तो हमने दोनों साइड अंडर रूट कर लिया, तो यानी अंडर रूट कितना हो गया, 484, कितना, 484। तो हमने इसमें से माइनस किया, यानी 900 कितना आ गया, ठीक है। तो हमने देखा 44, तो ये 40 और जाएंगे, 1000 में से 40, तो 9 से 40, यानी यही तो हो गया, 9 से 40 ही तो क्या है, सरफेस एरिया है क्यूबोर्ड का, बस आंसर ये है, ठीक है। ऐसे ही है द लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है, लेटरल नहीं, लेंथ ऑफ डायगोनल इतनी दे रहा है, एंड द सरफेस एरिया इतना दे रहा है, तो सम निकालना है हमें, ठीक है। तो यानी अगर L² B² + H² है वो स्क्वायर के बराबर हो जाएगा इसके, यानी 121 हो गया, कितना, 121, 2 ब्रैकेट में LV, ठीक है, यानी हमें ये दे रहा है 2 ब्रैकेट में LV + BH + HLB दे रहा है। तो हमने इसका क्या किया, होल स्क्वायर अगर हम इसका करेंगे, ठीक है, L + B + H, तो यानी L² + B² + H², हमें शमी तो चाहिए, तो यानी हमें इसकी वैल्यू 121 पता ही है, और इसकी वैल्यू कितनी है, 2 से 40 इसकी वैल्यू है, तो दोनों को ऐड करके स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो 361 यानी 29, ठीक है। तो वही वाला जो पीछे तरीका था वैसे ही किया है, ठीक है। तो लेंथ एंड ब्रेथ एंड हाइट ऑफ क्यूबोर्ड, लेंथ ब्रेथ और हाइट क्यूबोर्ड की वो ये दे रहा है 5, 4 और 2 रेशियो में। ब्रेथ है, ब्रेथ एंड हाइट, ब्रेथ और हाइट है वो आधी कर दी, यानी 2 से 1, 2 से 1, 4 से 2, और लेंथ है वो ट्रिपल कर दी, 5×15। तो हमने यहाँ से एरिया देखा वो कितना आ गया, ठीक है, चेंज इन टोटल सरफेस एरिया। तो हमने एक ही फॉर्म में निकाल लेते हैं, जैसे यहाँ पे भी ये, यहाँ पे चेंज ही तो निकालना में कोई प्रॉब्लम नहीं। 2 ब्रैकेट में LV 5 और 20, 4 दूनी 8 और कितने 10, ठीक है, 28 और कितने हो गए 38, 38 दूनी 76, ऐसे ही 30 और 2, ठीक है, 32 और 15, 47 47 दूनी 94, 47 दूनी 94 से अगर हम ये निकालेंगे डिफरेंस कितना हो जाएगा,
ठीक है। तो यानी डिफरेंस कितना होगा वो हम देखेंगे, यानी इनका अंतर हो गया, लेकिन चेंज किससे हुआ, ओरिजिनल से, तो यानी 18 का चेंज आ गया। तो हम देखेंगे यहाँ से, यानी 76 ये कितने परसेंट है, तो यानी 7 दूनी 14, 10 20% कितना हो गया 14 14 यानी 15.2 हो जाएगा। 20%, तो 20% से ज़्यादा है, 20% से क्या है, ज़्यादा, तो कम वाला तो कम ही हो गया, कम वाला बढ़ ही तो रहा है, यानी बढ़ रहा है। ठीक है। अगर हम 20% अगर हम निकालेंगे कितना, तो अगर 3 और जुड़ेगा कितना, 3। ठीक है। यानी 3.5 तो कम से कम जुड़ ही रहा है, 7 अगर होंगे। ठीक है। यानी 15 और 3 18, 18 से ज़्यादा हो रहा है 25%, तो 25% से कम है, तो हमारा आंसर ऐसे हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद कीबोर्ड, एक क्या है, कीबोर्ड है जिसकी साइड है, लेंथ साइड ABC है, सच दैट सम ऑफ साइड, ठीक है, सम ऑफ साइड है, यानी ABC इतनी दे रहा है, एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर, यानी सम स्क्वायर का उनका 81 दे रहा है, डिटरमाइन करना है। ठीक है। स्क्वायर ऑफ साइड, ठीक है, यानी साइड का क्या चाहिए, सम, पहले पास में है तो सम, पहले सम करो फिर बाद उसके बाद स्क्वायर करो, पहले सम, साइड का पहले सम फिर स्क्वायर, यानी A+B पहले सम फिर स्क्वायर। ठीक है जी, चाहिए। और क्या चाहिए, टोटल सरफेस एरिया, ये क्योंकि 2 ब्रैकेट में LB + BH + HL। ठीक है। और स्क्वायर रूट ऑफ डायगोनल, ठीक है, डायगोनल का क्या चाहिए, स्क्वायर रूट चाहिए, यानी डायगोनल कितना होता है। ठीक है। यानी स्क्वायर रूट चाहिए उसको डायगोनल का, किसका, डायगोनल का। ठीक है। यानी स्क्वायर चाहिए डायगोनल का, स्क्वायर रूट नहीं, स्क्वायर चाहिए डायगोनल का। तो डायगोनल कितनी होती है, √L² + B² + H², और उसका स्क्वायर चाहिए, तो ये रूट से रूट कट गया, स्क्वायर से रूट कट गया, तो हमें पता है इसकी वैल्यू तो 81 है, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ABC की ये है, तो ये 2 से 25 हो जाएगी, लेकिन ये कैसे निकालें। ठीक है। तो हम अगर देखना चाहेंगे तो ये इससे देख सकते हैं, इन दोनों को अगर कट करेंगे 9 ये, ठीक है, और ये, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 9 का 9 दूनी 18, ठीक है, 9×45 यानी 9, ठीक है, यानी 9 और 25 इसमें ही आ रहा है, केवल इसमें ही आ रहा है, तो इन दोनों के रेशियो से भी हो जाएगा ऑप्शन से, तो ठीक है, इन दोनों की, यानी अगर यहाँ पे ऐसा नंबर आ रहा है तो इन दोनों को कट करके देख लेंगे, बस इतना ही तो हो सकता है, यानी यहाँ से। लेकिन अगर नहीं देखना और है तो यानी दोनों का इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 से 25 इधर, और A² + B² + 2AB, 2 ब्रैकेट में AB + BH + H है, ठीक है, A + B + C का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। तो यानी इसकी वैल्यू हमें पता है 81, ये तो 144 ये, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो भी आ जाएगा। बेसिक तरीका ये है। उसके बाद लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, यानी लेंथ, ब्रेथ और हाइट ऑफ किसकी, ठीक है, क्यूबोडिकल रूम की इतनी है 15, 10 और 12, 15, 10 और 12 दे रहा है, और उसमें क्या है 6 फुट और 4 फुट के क्या है, 6x4 का 4 फुट का डोर लगा है, और 2 विंडो लगी हैं, एक डोर है 2 विंडो हैं। ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द इनर वॉल को पेंट करना चाहता है, एक्सक्लूडिंग यानी इनको बाहर कर दो, विंडो वगैरह और डोर वगैरह को, सीलिंग को अलग कर दो, सीलिंग को भी हटाओ, और वो पेंट करने के रुपए हैं 14 रुपये पर स्क्वायर फीट है। तो हमने कहा एरिया ऑफ 4 वॉल, ठीक है, 4 वॉल का एरिया कितना होगा, तो हमने कहा 2, दोनों को जोड़ेंगे तो 25 लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू 12, लेकिन हमें इनका कितना है, यानी 25 दूनी 25, 25 दूनी 50, 50 ये हो जाएगा, 50 कैसे, 2 डोर हैं इसलिए, और 24 चौक 24 यानी 74 माइनस कर दो इसमें से, तो यानी 25 दूनी 50, 50 और 12 पहिए 60, 600 में से 74 जाएंगे। ठीक है। तो यानी कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा 26 यानी 526 का 14 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। तो यानी कितना हो जाएगा, ठीक है, यानी 14 84, 4 हासिल 8, 14 28, 28 और 8 26, 26 की 6 हासिल 2 14, ठीक है, 28 36 हो जाएंगे, कितने 36, ऐसे 14 पे 70 और 3 73 यानी ये हो गया।
ऐसे इसके बाद कीबोर्ड, एक कीबोर्ड है जिसकी LBH ये दे रहा है, कट इनटू ए प्लेन, यानी तख्तों में काटना है कीबोर्ड को किस में, तख्तों में काटना है, ठीक है। और जो तख्ता है वो L 0.5B और H इन फॉर्म में है। तो हमने कहा नंबर ऑफ तख्ते कितने होंगे, तो यानी n की वैल्यू तो निकालनी, तो इसके इस टोटल में इसका डिवाइड कर दो, ये क्या है 1 से कम है इसलिए पॉइंट में है, तो यानी निकल आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यानी ये जाएंगे तो 2, ठीक है, और 20 से ये कट हो गया तो 5 आ जाएगा, पॉइंट हटेगा तो ऊपर 0 बढ़ जाएगी बस, ठीक है। ऐसे ही ठीक है, ट्रेंच, ठीक है, ट्रेंच है जो कितना है 4 मीटर लॉन्ग है, 4 मीटर लॉन्ग एंड 2 मीटर ब्रेथ, और डीप कितना है 1.5 मीटर है, और उसकी मट्टी एक जो, ठीक है, डग इन अ फील्ड, और वो खोदा गया है कौन, गड्ढा, ट्रेंच यानी गड्ढा खोदा गया है, यानी इतना लंबा इतना चौड़ा एक उसी में, और इधर उधर मट्टी डाल दी है उसी के चारों ओर खेत में। इफ द, ठीक है, टेकन आउट एंड स्प्रेड यूनिफॉर्मली ओवर, यानी यूनिफॉर्मली फैलाई गई है, बराबर ही फैलाएगी ओवर द रेस्ट फील्ड में, तो कितना ऊंचा उठ जाएगा फील्ड, तो हमें ये देखना है भैया। तो हमने देखा ये, ठीक है, तो यानी अगर हम ये इसको इधर देखते हैं, ठीक है, तो हमने देखा वो खेत कितना था 22 इंटू 14, तो हमने 22 इंटू 14 ये किया, तो यानी एरिया यहाँ से कितना आया, फिर 28 की 8, फिर 28 29 30, यानी 308 एरिया आ गया पूरे का। लेकिन इसमें से जो हमें जगह निकालनी है वो कितनी निकालनी, 4 दूनी 8 जगह निकालनी है, ये हटा दो 8 जगह, यानी 8 तो कितनी रहेगी 3 जगह, 300 जगह है, उसमें ही तो हमें ऊंचाई बढ़ानी है बिल्कुल, और ऊंचाई किससे बढ़ेगी, तो लंबाई गुणा चौड़ाई ऊंचाई, यानी इसके वॉल्यूम से इसकी ऊंचाई बढ़ेगी ना, इसको नहीं, इसको मत जो वो कर देना, हटा देना इसको, तो हमने हटा दिया, ठीक है। और इनको करेंगे 8, ठीक है, 4 दूनी 8 और 8 इंटू, ठीक है, 15 अट्ठे 120, 15 अट्ठे 120, और पॉइंट है तो एक 0 हट जाएगी, यानी 12, ठीक है। तो इससे हमने ये किया, देखा तो कितना आया 4 बाई, ठीक है, 300 आ गया, ठीक है, तो 3 चक 12 ये, यानी ये, तो यानी ये मीटर में था, यानी सेंटीमीटर में तो 4, ठीक है, 4 हो जाएगा, यानी कितनी हो जाएगी 4, ठीक है। तो इसको एक बार देख लेना, 4 हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पे भी पढ़ लेना और उधर भी पढ़ लेना, ऐसे तो समझा ही दिया पूरा।